नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। सीएम योगी ने चित्रकूट जेल की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम ने जेल की घटना को लेकर आईजी और डीआईजी जेल की टीम बनाई है और मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट जेल की घटना पर रिपोर्ट भी तलब की है। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी जेल को 6 घंटे में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने चित्रकूट जेल की घटना का खुद संज्ञान लिया है। काफी गंभीरता से इस मामले को लिया गया है। दरअसल चित्रकूट में गैंगवार की वारदात सामने आई और यहां आपस में ही मुठभेड़ देखने को मिली थी। सीएम ने जेल की घटना को लेकर आईजी और डीआईजी जेल की टीम बना दी है। मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट जेल की घटना पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी जेल को 6 घंटे में अब रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। चित्रकूट जेल के भीतर गैंगवॉर में 2 कैदियों की हत्या कर दी गई और जबकि एक कैदी मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जेल में बंद कैदी अंशुल दीक्षित ने जेल के ही भीतर मेराजुद्दीन उर्फ मेराज अली और मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन जैसे ही गोली चलने की आवाज जेल के भीतर सुनाई दी तो उसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अंशुल दीक्षित को सरेंडर करने को कहा, लेकिन मुठभेड़ में अंशुल दीक्षित भी मारा गया है। इस मामले को मुख्यमंत्री योगी ने काफी गंभीरता से लिया है। इसका संज्ञान लिया गया है और बड़े अधिकारियों को 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। तो जेल के भीतर जिस तरीके से चित्रकूट में पूरी वारदात सामने आई है, जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी जेल को 6 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके की घटना चित्रकूट जेल के भीतर हुई है उसको काफी गंभीरता से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया और अब रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी जारी कर दिए गए। हाँ बिल्कुल दिव्या, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एशियस होम से पूरे मामले की फीडबैक ली, जानकारी ली, उसके बाद आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से टीम बना करके इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मेरे पास शाम तक आनी चाहिए। उसके बाद इस पे एक टीम बनाई गई और होम ने टीम बना करके डीआईजी, आईजी और एक आईजी स्तर के, कमिश्नर स्तर के अधिकारी, 3 लोगों की टीम बना करके 6 घंटे का वक्त दिया है कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट 6 घंटे के अंदर बना करके मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंचाया जाए, यानी मुख्यमंत्री को दिया जाए। उसके बाद एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम लोग उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। मतलब अब तक की जो घटनाक्रम घटित हुआ है, वहां पे मौके पे जो अधिकारी भेजे गए हैं, उसके अलावा जो लखनऊ में बैठे अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और तमाम तरह के जो वहां के अधिकारियों ने बयान दिया है कि कैसे असलहा पहुंचा, पुलिस वालों की मिली भगत के कारण ही ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और कोई भी जेल में कैदी से मिलने नहीं जाता है, क्योंकि वो उसमें पाबंदी लगी हुई है कोरोना की वजह से। तो तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन थे, उसके बावजूद भी असलाह थाने में, जेल में पहुंचता है। उसके बाद गैंगवार होती है, 2 गैंग में गैंगवार होती है, पुलिस के द्वारा अंशु दीक्षित मारा जाता है। अंशु दीक्षित के बारे में मैं बता दूं कि ये अपराधी लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक सेक्रेटरी को, जो कांग्रेस का नेता था विनोद त्रिपाठी, उसको लखनऊ के पॉश इलाके में गोली मारने का काम किया था। गौरव सिंह, 2 लोगों को गोली मारने का काम किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के में गोली चलाने का काम किया था। गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। जेल में रह करके रंगदारी वसूली करने का काम करता रहा और खास तौर से कई सारे मामले देखे गए जब ये जेल अधीक्षकों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। निश्चित तौर पे ये घटना बड़ी है, गैंगवार की दूसरी बड़ी घटना है जेल के अंदर। अब इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री को 6 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में किन तथ्यों का खुलासा होता है, क्या अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जाता है या सीधे तौर पे जो अधिकारी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से पूरी घटना जेल के भीतर होती है, असलहे आसानी से पहुंच जाते हैं, गैंगवार पूरी हो जाती है, 2 कैदियों की हत्या कर दी जाती है, ऐसे में जेल की सुरक्षा
को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका पूरा असर लखनऊ तक देखा जा रहा है, क्योंकि बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। बिल्कुल सही कहा आपने। केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जेल हैं सभी जगह पे अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से देखा जा रहा है कि किस तरीके से सीसीटीवी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरीके से अपराधी जेल के बैरकों में है, किस तरीके से वहां पे कार्यविधियां चल रही हैं। तमाम सारी घटना पे एक तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि फिर से एक बार उसको चेक किया जाए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा जेल लाया गया था, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जो जेल थे उसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में बैठे जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां पे मॉनिटर किया जाता रहा कि लगातार कोई ऐसी गतिविधि ना हो, वहां पे क्या गतिविधि चल रही है उसकी मॉनिटरिंग चल रही थी। हैपनिंग को लेकर के वहां पे 3-3 अधिकारी बिठाए जाते रहे। लेकिन ये घटना अपने आप में बताता है कि किस तरीके से अपराधी और अधिकारियों के बीच में गठजोड़ रहता है तो कितनी बड़ी घटना हो जाती है और किस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अपने आप में राजफास कर रही है कि किस तरीके के सिक्योरिटीज इंतजाम थे। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब ज्यादा नाराज लग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब जेल के अंदर गैंगवार हुआ था मुन्ना बजरंगी के मामले में, उस समय यह बताया जाता था कि पिछली सरकार से लेकर के लगातार इस तरीके के काम कार्यविधि होते रहे, उसमें सरकार सुधार करती रही है। लेकिन यह घटना बताती है पूरी घटना से मुख्यमंत्री नाराज नजर आ रहे हैं और इसी वजह से अब अधिकारियों को 6 घंटे का वक्त दिया गया है रिपोर्ट सौंपने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।